हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एंड बेसिक मैथ्स की जो सीरीज़ है उसमें उसके आज के वीडियो में आप सीखेंगे प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान एंड फेस वैल्यू यानी आंकिक मान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो शुरू करते हैं। देखिए, कोई नंबर अगर लिखा है 1 2 3 4 5.6789, ये मैंने कोई नंबर लिखा है, ठीक है। अब इसमें हम एक एक की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालेंगे। तो अगर हमें निकालना है प्लेस वैल्यू, देखो मैं इसको शॉर्टकट में P डॉट V डॉट लिखूंगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, ओके, ऑफ 1 यानी एक का स्थानीय मान क्या है। तो तरीका क्या होता है, हम 1 लिखेंगे और उसके आगे 4 0 लगा देंगे, ठीक है। अब उसका कारण क्या है, देखो जब भी यहाँ पहली बात तो ये कि स्थानीय मान होता क्या है। देखो अगर कोई नंबर है 4 4 4 4, इसमें इस 4 की जो अहमियत है, इस 4 की जो एक पावर है वो ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी पावर थोड़ा कम है, यहाँ पे इसकी पावर कम है, यहाँ पे इसकी पावर और कम है। यहाँ पे जो ये 4 है इसकी वैल्यू केवल और केवल 4 है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 40 हो गई है। यह और यहाँ पे भी 4 है, लेकिन अब वो किसकी जगह पे है, ये इकाई दहाई सैकड़ा 100 की जगह पे है, तो ये हो गया 400, ठीक है। हमने 4 लिखा और उसके बाद जितने उतने 0 लगा दिए। यहाँ पे ये जो 4 है इसको भी ऐसा ही करेंगे, हम 4 लिखेंगे और उसके बाद 3 0 लगा देंगे। तो इस तरह से तो निकालते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये सब जो मैं निकाल रहा हूँ ये है प्लेस वैल्यू, ओके, याद रखना। फेस वैल्यू की जहाँ तक बात है वो होता है सेम, यानी यहाँ पे 4 की, यहाँ पे जो 4 है उसकी फेस वैल्यू 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। फेस वैल्यू मीन्स जैसा वो दिख रहा है बस, ठीक है। बट जो प्लेस वैल्यू होती है वो चेंज होती है, फेस वैल्यू सेम रहती है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 4 है इसकी पोजीशन 1000 वाले स्पॉट पे है, तो इसकी जो अहमियत है वो ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी प्लेस वैल्यू 4000 हो गई है। अगर यहाँ पे एक और होता तो हम क्या करते, ये 4 लिखते और उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा दो। तो ये है। अगर हमारे पास कोई नंबर है 76325, अगर ये नंबर है, यहाँ पे इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2, और उसके बाद इसकी जगह पे 0 लगा दो। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3, और इनकी जगह पे 0 लगा दो, 300 हो गया। 6 की प्लेस वैल्यू 6, और उसके बाद 3 नंबर है तो 3 0 लगा दो, 6000। और 7 की प्लेस वैल्यू 7, और उसके बाद 4 0 लगा दो। समझ गए आप। तो प्लेस वैल्यू नंबर्स की ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। इसको दशमलव मत समझ लेना, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, 3 है पॉइंट वाला। अब यहाँ पे करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, 0.7632। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। देखो ढंग से, जो 2 है इसकी प्लेस वैल्यू होगी, देखो ध्यान से देखो, 2 से पहले 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं, तो क्या होगा 1 2 3 0 आ जाएंगे, यानी 0.1230 और फिर 2 आ गया। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखो 3 से और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो उनकी जगह पे 2 0 आ जाएंगे, तो 1 0 दूसरा 0, ये 3 आ गया। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो फिर वही करेंगे, पॉइंट और इसके बीच में 1 डिजिट है, तो 1 0 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। एंड फाइनली जो 7 है 0 पॉइंट, अब क्योंकि सीधा ही 0.7 है तो ये सीधा ये आ गया। ये आपको समझ आ गया। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको एक एक करके सभी की प्लेस वैल्यू। अगर हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 1 बताना है तो क्या करते हैं, देखो माय डियर, अगर नंबर आपके पास मिक्स होके आ रखा है तो जब आप इनकी प्लेस वैल्यू निकालोगे तो पॉइंट की बात का भूल जाओ, ये भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ था भी, बिल्कुल इसको इग्नोर कर दो और अब करना शुरू करो। तो प्लेस वैल्यू 1 क्या होगी, ये होगी प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और उसके बाद 1 2 3 0 लगा देंगे। आप समझ गए ना। तो हमने क्या किया, इनको इग्नोर कर दिया है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 लिखो
उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, मैंने क्या कहा इनको इग्नोर कर दो। प्लेस वैल्यू 4 की क्या होगी, ये 4 लिखना है, उसके बाद 1 डिजिट है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। और प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो यहाँ पे ये सीधे 5 ही आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो ये 5 है इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक जैसी है। फेस वैल्यू क्या होती है, जो दिख रहा है वो फेस वैल्यू यानी जो वो डिजिट है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू क्या है तो 1 की तो 1 है, 2 की फेस वैल्यू क्या है तो 2 है। फेस वैल्यू वही होती है जो दिखता है, ठीक है ना। तो 5 की फेस वैल्यू क्या है, ये भी 5 है। तो यानी इस जगह पे जो भी अंक होगा उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक जैसी होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस 6 का क्या होगा। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो देखो ये पॉइंट, ये 0.6 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो ये क्या होगा, देखो 7 पे निकालना है ना, तो पॉइंट और 7 के बीच में यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 7। ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा, तो 8 यहाँ पे है, 8 और पॉइंट के बीच में 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे। ओके, एंड फाइनली प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा, यहाँ पे 9 एंड पॉइंट के बीच में 3 डिजिट हैं तो 3 0 आ जाएंगे और ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया है। तो इस तरह से निकलती है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन अगर आप हिंदी के भी स्टूडेंट हैं तो आराम से समझ जाओगे। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान एंड फेस वैल्यू यानी आंकिक मान ऑफ 5 इन दिस, यानी इसमें जो 5 है इसका स्थानीय मान निकालो, फिर आंकिक मान यानी फेस वैल्यू निकालो और उनको प्लस कर दो। तो देखो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा था, पॉइंट वाला हो तो पॉइंट के बाद वाले भूल जाओ, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 है और उसके बाद में 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएगा। अब प्लेस वैल्यू ऑफ, सॉरी हमें निकालना है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 5 तो 5 ही होता है, ठीक है ना। तो इसको इसके नीचे यहाँ पे लिख दो, तो ये इनको प्लस करके ये आ जाएगा। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें 500 में 5 प्लस करना हो तो वो यहाँ पे लिख देते हैं और फिर वो करते हैं ऐसे। तो ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है, प्रॉपर ऐसे प्लस करना। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस, यानी हमें यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालना है। तो चलो निकालते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो 7 है, 1 2 3 डिजिट, 3 0 आ जाएंगे। इसके बाद फेस वैल्यू ऑफ 7, तो फेस वैल्यू वही होती है जो दिखता है, यानी 7 ही फेस वैल्यू है। और हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी हमें करना है माइनस। तो जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से और ये आंसर आ गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन दिस। तो यहाँ पे 6 एक ये है, एक ये है और एक ये है। हमें इन तीनों की प्लेस वैल्यू निकाल के उनको प्लस करना है, ये क्वेश्चन में है। तो देखो अगर हम इस 6 की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, देखो 6 है, उसके बाद 1 2 3 4 0 लग जाएंगे। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये 6 आएगा और उसके बाद 1 0 लगेगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो पहले पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे 1 डिजिट है तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा और फिर ये 6 आ जाएगा। बेसिकली इन्हें प्लस करना है, तो करते हैं प्लस 6 0 0 0 0, ठीक है। फिर ये 60 उसमें प्लस किया और इसे प्लस करना है तो 0.06 ऐसे प्लस होगा, ये ध्यान रखना। ये 6 हुआ, ये है 0, फिर 0 6 0 0 6, ये आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखना, इस तरह ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन दिस। तो यहाँ पे 6 की जितनी भी प्लेस वैल्यूज़ हैं उनका सम फाइंड करना है। तो माय डियर यहाँ पे आपको केवल 6 दिख रहे हैं ना, तो आप जितने इनकी प्लेस वैल्यू निकालोगे उनका सम यही आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल सेम। ओके, अगर आप ट्राई करना चाहो देख सकते हो। देखो एक तो ये पहला 6 है, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 600, 6 आएगा 2 0 आ जाएंगे।
फिर उसमें ये 6 है, इसकी प्लेस वैल्यू 60 हो गई, और इसके बाद तीसरा ये वाला 6 है तो ये 0.006 ये इसकी प्लेस वैल्यू है, और तीनों को प्लस करोगे तो सेम ही नंबर आएगा, ठीक है ना, 660.006। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस, यानी इसमें जो 2 है इसकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी आंकिक मान, इनका प्रोडक्ट निकालना, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, देखो प्लेस वैल्यू क्या है 2 की, इसमें तो 2 है, उसके बाद 4 0 लग जाएंगे, और फेस वैल्यू तो 2 ही है, फेस वैल्यू तो जैसा दिखता है वही है, और इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, वेल माय डियर, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, लेकिन ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और बेसिक मैथ्स के वीडियो के साथ। टेक केयर।